नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर का मामला बनारस के जिला न्यायालय में चल रहा है। हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि जो शिवलिंग वहाँ पे प्राप्त हुआ है उसकी वैज्ञानिक विधि से परीक्षण हो जाए, पता चल जाए कि शिवलिंग है या जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। वो एक तो यह भी बोल रहा है कि फव्वारा है और जांच करने का भी विरोध कर रहा है। तो आज न्यायालय में इसकी सुनवाई थी, क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें रखी गई, वही जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोहनलाल आर्य जी, जो कि हिंदू पक्ष से सभी मामलों के पैरोकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ सर आज न्यायालय में, क्या बातें हुई? आज माननीय न्यायालय में जिला जज जो है जी ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद के लोग अपने तर्कों को, आपत्तियों को हिंदू समाज के पक्ष में, हिंदू समाज के विरोध में रख रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो प्राप्त शिवलिंग है वो हमारा फुहारा है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, उसकी जांच नहीं हो, फुहारा है तो फुहारा है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वह प्रतिबंधित क्षेत्र है। जब प्रतिबंधित क्षेत्र है तो उसके अंदर वह प्राप्त जो है शिवलिंग या फुहारा, कैसे उसकी जांच हो पाएगी? इस तरह कहते उनकी बात यहीं पर ख़त्म हो गई। उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी ने ये कहा कि हाँ, आप ठीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्षेत्र को प्रतिबंधित किया है सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि आप या हम उसके अंदर जा न सकें। लेकिन शिवलिंग को प्रतिबंधित नहीं किया है। आपका यह कहना कि फुहारा है तो फुहारा है, हम कहते हैं फुहारा है, लेकिन हम कहते हैं शिवलिंग है। आखिर इसका निस्तारण कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा? आप फुहारा कहते हैं और हम शिवलिंग कहते हैं। इसके लिए माननीय न्यायालय से हमने निवेदन किया है कि कार्बन डेटिंग हो या कोई जो वैज्ञानिक प्रणाली हो उसके अनुसार जो है हो। जैसे मान लीजिए, जैसे एक्सरे किया जाता है बिना शरीर को छुए हुए एक्सरे होता है, एमआरआई किया जाता है बिना शरीर को छुए एमआरआई होता, पूरे शरीर का जाता है। और तो उसी तरह कार्बन डेटिंग ऐसा वैज्ञानिक प्रणाली जो अयोध्या के तक में जो विश्व प्रसिद्ध थी, अयोध्या में हुई थी, जापान की प्रणाली एमआरआई होती थी, या रडार पेनेट्रेटिंग सिस्टम जो है, जिससे शिवलिंग का में जरा भी जो है जो तोड़ फोड़ ना हो, शिवलिंग में कोई प्रकार का जो है छेड़छाड़ ना हो, ऐसा कोई हो। तो हम तो ये चाहते हैं इस पर। और शिवलिंग के तो आपत्ति उसमें हो सकता है, बिल्कुल जांच हो सकती है। इस पर जिला जज सब हंसने भी लगे और तत्काल उन्होंने कहा कि ठीक है, 14 तारीख को 2:30 बजे ये फैसला इसकी सुनाई जाएगी। और बचा हुआ जो 110 के अंदर 16 दावेदारी मानना चाहते हैं, उनकी भी उस दिन फैसला हो जाएगा। आश्चर्य तो हो रहा है कि इसी पर आज याशीन, जो ज्ञानवापी इंतजामिया के महासचिव हैं, उनका यह बयान कि हम माननीय न्यायालय को कैसे माने, हम लोग की जो दस्तावेज है, जो प्रमाणिक दस्तावेज है, उसको नकार देते हैं। एक बार ये फैसला अगर दे देंगे कि हम हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, तो क्या हम उनकी बात मान लेंगे? उनकी इस प्रकार की बयान की हम निंदा करते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान को मानते हैं, माननीय न्यायालय को मानते हैं, उसकी गरिमा को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। और इनका कहना है कि हम न्यायालय के इस तरह के अड़ियल गिरोही को नहीं मानते। आश्चर्य होता है कि ऐसे ही रवैया जो हिंदू मुस्लिम समाज को भड़काना, जैसा ओवैसी भड़काते हैं, यह पूर्णतः निंदनीय है। दूसरी चीज खास तौर से इस तरह है कि जिस तरह शिवलिंग या फुहारा, उन्होंने कहते हैं कि हम कह दिए या फुहारा है तो फुहारा है, मतलब जांच का भी विरोध कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो राखी सिंह के अधिवक्ता हैं और मुस्लिम अधिवक्ता, दोनों के दोनों मिल गए हैं एकदम, और दोनों जो है ये चाहते हैं कि कोई कार्बन डेटिंग भी ना हो और न वैज्ञानिक प्रणाली से कोई जांच हो। लिहाजा यह स्पष्ट हो गया है कि राखी सिंह अधिवक्ता और मुस्लिम अधिवक्ता दोनों मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, और आज कोर्ट में भी हुआ, जैसे ही मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी बात कर रहे थे, उस समय
राखी सिंह अधिवक्ताओं ने कहा कि एकदम हाथ हिलाकर ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब जो है उस पर हम लोग हैरत हो रहे थे कि क्या हो रहा है। हम लोग जोर से चिल्लाए कि देखिए दोनों मिल गए हैं, दोनों मिल गए, जोर से। निश्चित माननीय न्यायालय सुने होंगे जो है। आखिर इसका क्या निराकरण है? सर्वे का भी विरोध करते हैं, हाई कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। माननीय चंद्रचूड़ जी जो है, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी जिला जज में भेजे कि वहाँ सारी जो है सब कुछ वहीं होगा, और हर काम चाहे सर्वे हो चाहे 7 तारीख का फैसला हो, इधर जो फैसला आने वाला है मुस्लिम समाज विरोध करता ही। आखिर इसका निराकरण कब होगा, कैसे होगा? अच्छा, जो अंजुमन इंतजामिया के अध्यक्ष हैं यासीन जी, वो भी विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि न्यायालय ये बोल देगा कि पाकिस्तान चले जाओ तो न्यायालय की कार्रवाई से ही होगा। वो तो जो भी निर्णय आएगा साक्ष्यों के आधार पे आएगा। तो मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो बिना जांच के सिद्ध कैसे होगा? यही तो दिक्कत है कि आप मुस्लिम पक्ष चाहता है कि फव्वारा है, हम कहते हैं शिवलिंग है। इसकी कोई जांच तो होना चाहिए। अरे भाई फुहारा है तो है फुहारा, शिवलिंग है तो शिवलिंग है, पता तो चले। इसके लिए वहाँ जांच कमेटी, जांच जरूरी है। इसीलिए माननीय न्यायालय में हम लोग कहें कि जांच करें। फुहारा है तो फुहारा है, जांच है तो जांच है, जांच तो शिवलिंग है तो इसीलिए। और सच बता दें, अगर जांच होगा तो जो शिवलिंग की आयु का निर्धारण है 2000 साल पहले 5000 साल होगा, तो उस समय जो है यह थ्योरी, कई थ्योरियाँ उसमें नष्ट हो जाएंगी। पहला, फुहारा की थ्योरी नष्ट हो जाएगी। दूसरा, जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा, जिसके आधार पर ये कहते हैं ये आलमगिरी मस्जिद है, यह भी थ्योरी खत्म हो जाएगी। तीसरा, इस्लाम, जो 14 साल को इस्लाम को उदय हुआ कि यह जो है इस्लाम के अनुसार वक्फ का बोर्ड का संपत्ति है, और जो 2000 साल पहले शिवलिंग का जो हुआ आयु निर्धारण या 5 साल, यह तीसरी भी थ्योरी खत्म हो जाएगी। यह देवादिदेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति का आदि विश्वनाथ विश्वेश्वर मंदिर का ही मंदिर साबित हो जाएगा। जो राखी सिंह के अधिवक्ता हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि मतलब ठीक है, मान लीजिए शिवलिंग है तो सिद्ध कैसे होगा? वो लोग क्या बात? दरअसल क्या है, उसकी भी राखी सिंह की फंडिंग मुस्लिम समाज करता है जी, और मुस्लिम समाज भी विरोध करता है जो है। हाँ, किसी भी तरह जो है शिवलिंग का परीक्षण का या उसकी ASI के माध्यम से या अन्य वैज्ञानिक प्रणाली से का विरोध करता है। ठीक, ये भी उसका तरीका थोड़ा अलग है कि कार्बन डेटिंग का अगर उसमें जो छेड़छाड़ ना हो। जब हम लोग कहते हैं कि आप ठीक है कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं, हम कार्बन डेटिंग जो आप कर रहे हैं कार्बन डेटिंग नहीं कराएंगे, ठीक, लेकिन अन्य वैज्ञानिक प्रणाली तो होने दीजिए। जी जी जी, जो अन्य वैज्ञानिक प्रणाली है, रडार प्रणाली है, पेनेट्रेशन प्रणाली है, जो जापानी तकनीक है, जो अयोध्या में सर्वमान्य प्रणाली, उसको तो होने दीजिए। उस पर वह चुप हो जाते हैं। तो जो मुस्लिम समाज कह रहा है कि मतलब जो यासीन कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे ऐसा वैसा, तो जैसे कि मान लीजिए कार्बन डेटिंग होगी या वैज्ञानिक विधि से जो भी परीक्षण होगा, तो उसमें दोनों पक्ष के लोग रहेंगे, उनके अधिवक्ता भी रहेंगे, दोनों तरफ के एक्सपर्ट भी रहेंगे। तो जो बात होगी सबके सामने ही तो होगी। तो इसमें ऐसा कुछ है क्या कि मतलब उनको मुस्लिम पक्ष को पता नहीं चलेगा, कुछ गलत भेदभाव हो जाएगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई पांडुलिपि दस्तावेज कुछ भी नहीं है। शुरू से हम तो सर्वे में रहे हैं, एक एक चीज़ के सर्वे में रहे हैं, एक एक घटना स्थल पर रहे हैं सब जगह। इसलिए हमको मालूम है कि मुस्लिम समाज जो है हर चीज़ का विरोध करता है, हर चीज़ को टाइम किल करना चाहता है, रोड़ा अटकाता है, भटकाता है। ये उसका नेचर है, ये प्रवृत्ति उसकी है। लेकिन अब चूँकि हम लोग जान गए उसके रवैये को, अब हम उनके रवैये को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। अब उनके झांसे में आने वाले नहीं, उनके षड्यंत्रों में आने वाले नहीं, उनके धोखे में आने वाले नहीं। तो दोनों पक्ष के लोग ही रहते हैं ना, जो भी होगा तो वो भी अपना एक्सपर्ट रखेंगे। जो सर्वे भी हुआ उनके भी अधिवक्ता थे, उनके ही पैरोकार थे, सब सामने हुआ। तो ये क्यों रोना रोते हैं कि भाई झूठ मूठ का न्यायालय कुछ भी कह देगा तो हम नहीं मानेंगे? जो साक्ष्य है वो तो साक्ष्य के आधार पर ही हो रहा है। सर्वे के आधार पर एक जो है वकील कमिश्नर हुआ करते हैं, विद्वान वकील कमिश्नर होते हैं जी। उसके बाद अपने जो है हिंदू पक्ष के रहते हैं अधिवक्ता, उनके अपने टीम के लोग रहते हैं, वादी गण रहते हैं, उनके भी वादी गण रहते हैं, उनके भी अधिवक्ता रहते हैं। और दोनों की सहमति से, जैसे सर्वे में हुआ विगत दिनों कि यह शिवलिंग है, तो
मुस्लिम पक्ष से पूछा कि ये क्या शिवलिंग है, तो कहे हाँ है। तब जाकर शिवलिंग में नाप जोक होती। जब ये कहते नहीं शिवलिंग नहीं है, अरे भाई दिखाई तो दे रहा शिवलिंग। लेकिन पूरे सर्वे के दौरान मुस्लिम समाज कोई आपत्ति नहीं किया। उस समय बोला शिवलिंग है। हाँ, कोई भी चीज हो, घड़ियाल है, ये है, गदा है, शंख है, चक्र है, हर बार कहते थे कि हाँ है। पहली बार केवल जो है शिवलिंग में कहे यह फुहारा है। ये बाद में हाँ, पूरे जितने भी मुस्लिम तकाना हो, हिंदू तकाना हो, ब्याज का तकाना हो, ऊपर जहाँ जो कैलेंडर टांगा हुआ था जिस पर जो है उस पर लिखा था ज्ञानवापी मस्जिद, उसको हटाया गया तो वहाँ पर स्वस्तिक चिन्ह मिल गया। दूसरे कैलेंडर में जो टांगा गया था उसको हटाया गया तो वहाँ ओम लिख गया। तो जब उनसे पूछा गया कि ये कैलेंडर क्यों टांगा गया, क्या वो हमने यहाँ पे कोई टांग दिया होगा। तो ओम लिखा, उसको छिपाने का यह प्रयास। नीचे जो चटाई बिछाया गया था जिस पर बैठ के वजू कराते हैं, नमाज पढ़ाते, जब उसको हटाया गया तो वहाँ पर स्वस्तिक चिन्ह बड़ा मिला। 2 फीट बाई 2 फीट कहने का मतलब 4 फीट का स्वस्तिक चिन्ह जो है। तो आखिर हिंदू प्रतीकों, हिंदू मापदंडों, हिंदू संस्कृति के जो सिरोधार है, जो हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति है, उसकी विरासत है, उसको छिपाने का प्रयास, उसको जो है यह कुत्सित मानता मुस्लिम समाज की जो है, आखिर कब नष्ट होगी। ये आखिर छिपा करके हमारा जो शानदार संस्कृति है, जो हमारे पहचान है, इसको छिपाते रहते हैं। और सारे के सारे स्वरों में स्पष्ट हो गया, और जो स्पष्ट हुआ, कोर्ट में प्रस्तुत हुआ, सब लोग जानते हैं। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये बात तो केवल शिवलिंग की रही नहीं गई, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, ओम मिला है, शंख चक्र मिले हैं। तो ये तो मतलब शिवलिंग की बात ही नहीं है कि और उस मंदिर के शिखर, जो प्राचीन मंदिर था, उसके तीनों शिखर मिले। सबसे बड़ी हाथ है, मंदिर के शिखर तीनों यथावत हैं। जैसे मुस्लिम समाज केवल टोपी पर जालीदार टोपी पहन लेता है, उसके ऊपर गुम्बद बना दिया गया। हिंदुओं के शिखर सब यथावत हैं। और वादी महिलाएं उस पर 6 फीट ऊंचा रहा, उस पर चढ़ गई और चढ़ कर अरे ईश्वर के यहाँ शंख है, चक्र है, गदा है, ये है, पीपल के पत्ते हैं, चिल्लाने लगी वादी। हम उस महिला का नाम नहीं लेना चाहते हैं, खतरा भी हो सकता है। और तुरंत जो है वकील कमिश्नर विशाल सिंह कहे, बहन जी रुके रहिए, हम सीढ़ी दे रहे हैं। लेकिन धम से वह महिला कूद गई। इतना उत्साह था। और तो शिवलिंग जो बात 4 फीट का शिवलिंग है, इतनी ही बात नहीं है। वहाँ से तहखाने, वहाँ से जुड़ करके सीढ़ी के माध्यम जब नीचे उतरे, मुस्लिम, हम लोग को क्या मालूम, मुस्लिम समाज से पूछे कि क्या इसके नीचे तहखाना है, कहे हाँ है। कॉपरेट बहुत कर रहे थे। फिर हम नीचे जाकर देखे कि जो शिवलिंग ऊपर है, चूंकि यह फर्स्ट फ्लोर पर है, और नीचे 12 फीट का जो शिवलिंग आ रहा है, उसको जोड़ैया किया गया गोल में। वही शिवलिंग जो ऊपर गया है, हाँ, वही हिस्सा नीचे आ रहा है। और नीचे भी, उसके भी नीचे माँ का अर्घा है। और वहाँ खड़े हुए देखिए तो नंदी और ये एक लाइन में है, यानी 83 फीट 3 इंच से दूरी पर है। तो कितने प्रमाण है, यही इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर उनके पास जानते हैं कि अगर ये मिला, शिवलिंग का प्रमाण हुआ, तो ज्ञानवापी मस्जिद गई। और ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद कहिए, कि ज्ञानवापी हिंदू शब्द है, ज्ञानवापी मुस्लिम शब्द की डिक्शनरी में होता ही नहीं है ना। तो ये तो उनको सोचना चाहिए था। ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी, ज्ञान वापी माने कूप, ज्ञान माने जो है विद्या की, है ना। तो मुस्लिम समाज तो उसको जो है ही नहीं जो है। सर्वे का जो वीडियो है, हाँ, जो आप सबके साथ हुआ, सबने सार्वजनिक कब होगा वो? माननीय न्यायालय के पास है, अभी हम लोग लिए भी नहीं हैं। उस समय कुछ लोग ये कह दिए थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, हालांकि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन हम लोग लिए नहीं है। क्या सीबीआई जांच हो? कुछ लोगों ने ये किया कि सर्वे जो सर्कुलेट हो गया टीम दूरदर्शन के अनुसार और सभी चैनलों में, कि ये कुछ लोग लीक कर दिए हैं। तो इसीलिए जो हमारे हिंदू अधिवक्ता हैं सुधीर जी के पास 4 आदि महिलाओं की सीडी आज भी पड़ी हुई है, पैक एकदम पड़ी हुई है। अच्छा। जैसा मिला था, ताकि उसकी जांच अगर हो जाए तो हम हिंदू जो 4 आदि महिलाएं हैं, इसका कोई भी जो है लीक नहीं किया है।
अच्छा, वो जो सर्वे का वीडियो बना होगा, मतलब एचडी क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी में बना होगा। हाँ। तो सामने आएगा तो एकदम बढ़िया दिखेगा, लाइट वाइट की भरपूर प्रबंध होगा। हाँ हाँ हाँ। है ना? जो 14 अक्टूबर की डेट पड़ी है कि अगली सुनवाई होगी, उसमें निर्णय आएगा कि वैज्ञानिक विधि से परीक्षण होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा। एक चीज़ उसमें ये भी आई है कि कई लोग एप्लीकेशन दिए हैं कि उनको वादी बनाया जाए, तो इसकी क्या प्रक्रिया, क्या वो लोग वादी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मतलब कौन वादी बन सकते हैं इसमें? देखिए, पहली बार तो आगे था, माननीय जिला जज ने यह कहा जी। कि जितने लोग उपस्थित हैं या उनके अधिवक्ता उपस्थित हैं तो उनको बना लिया है, बाकी लोगों ने निस्तारित कर दिया। तो उस दृष्टि में 9 लोगों को निरस्त कर दिया गया था जी। बच गए 7 लोग। लेकिन फिर अचानक एक दिन जिला जज महोदय ने कहा कि नहीं फिर से होगा। अच्छा। हाँ, किसने कहा? जिला जज ने स्वयं कहा अच्छा। कि ऐसा है कि फिर से 16 लोगों का होगा, जिसका ये एक जो है 14 तारीख को होगा। तो हम लोग को भी नहीं समझ में आया कि भाई जिला जज हैं, कर सकते हैं जो है। तो उसमें ये नियम है कि जो 14 जो 110 के अंतर्गत वादी बनना चाहते हैं, उसके अंदर वह खुद रहें या उनके अधिवक्ता रहें, उनको मान्य है। लेकिन इसके खिलाफ जो 4 वादी महिलाएं हैं काशी की जी। इनके अधिवक्तागण यह लिख के माननीय न्यायालय में दिए हैं कि हम लोग पूर्ण सक्षम हैं ज्ञानवापी समस्या के हल करने के लिए, और जब पूरी की पूरी समस्या हल होने कगार पर है, ऐसे में यह लोग मात्र लोकप्रियता अर्जित करने के लिए यह वादी बनना चाहते हैं, जो अति निंदनीय है, और इनके वादी बनने की प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाए। जो मूलवादी होते हैं, जो शुरू में ओरिजिनल होते हैं, मतलब शुरू से वही डिसाइड करते हैं, मतलब उनके आधार पे ही निर्णय होता है। वो चाहेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, ऐसी ही प्रक्रिया है। लेकिन हमने ये जो अधिवक्तागण से पूछे कि क्या जो बनेंगे उनकी भूमिका है कुछ, क्या नहीं, उनकी भूमिका कोई नहीं है। लेकिन ये है कि मुकदमे में उनका नाम ये रहेगा कि हाँ इन्होंने मुकदमा लड़ा। हाँ, लेकिन अधिक लोग हो जाएंगे तो फिर जैसे राखी सिंह अभी अड़ंगा लगा रही है। हाँ, तो जैसे आप कोई और रहेगा तो वो कहेगा हम इस सुनवाई करेंगे, और वो एक पर्ची लेकर 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता सुनवाई कर लेगा। 16 लोग हैं तो 16 तक सुनवाई करेगा। फिर जो हर आदमी हिंदू पक्ष जो रहेगा या कोई रहेगा कहेगा कि हम जो है जवाब दाखिल करेंगे, फिर वो कहेंगे नहीं हम करेंगे। कहने का मतलब वर्षों लग जाएगा। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि इन 16 में मुस्लिम लोगों के द्वारा खड़े किए गए हिंदू पर लोग हैं, एजेंट हैं, नाम भी हम लोग जानते हैं। हाँ, एजेंट हैं जो सारा फंडिंग वही करेंगे, मुस्लिम लोग करेंगे, और यह मुकदमे को भटकाने का कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। ऐसी मेरी संभावना है, ऐसा हमारी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।